हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हम जो 50 दिन 50 मैराथन सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, इस 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का आज क्लास नंबर 42वां होगा। और इस 42वें क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और ये एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। इसमें हम लोग सीखेंगे माध्य माध्यिका बहुलक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, जानेंगे माध्य 3 प्रकार के होते हैं, उसको निकालने का तरीका आपको बताएंगे, फिर माध्यिका कैसे निकाला जाता है, फिर बहुलक कैसे निकाला जाता है। उन सभी को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये चैप्टर से टोटल जो है 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में। और ये जो है आज का अध्याय नंबर 13 होगा एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, अध्याय 13 होगा जिसका नाम है सांख्यिकी। और ये प्रश्नावली 13.1 और बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर भाग 1 होगा और ये लेक्चर नंबर 42 है। तो इसमें देखिए, अगर पहले वाले क्लास में कोई भी दिक्कत परेशानी होती, कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और आप लोग का एग्जाम नजदीक आ गया है, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए। एक दृढ़ संकल्प बना लीजिए मन में कि हमको इतना नंबर लेके आना है और इतना बेहतर तरीका हमको एग्जाम में करना है। तो उस पर आप लग जाइए और फॉलो करिए। ठीक है, ज्यादा दिन तो बचे नहीं है आपके एग्जाम में, जो भी बचे हैं उसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सांख्यिकी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, सांख्यिकी है क्या। जैसे जो हमारा गणित होता है, गणित की कई शाखाएं हैं, गणित की कई शाखाएं हैं। ठीक है, तो उसी गणित की शाखाओं में से एक शाखा है सांख्यिकी। अब इस सांख्यिकी में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी आंकड़ों का भी, आंकड़े क्या होते हैं हम बताएंगे, किसी भी आंकड़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं गणित के जिस ब्रांच में, उसी को बोलते हैं सांख्यिकी। जैसे त्रिकोणमिति एक हमारा गणित का ब्रांच है, बीजगणित गणित का ब्रांच है, ज्यामिति गणित का ब्रांच है, मेंसुरेशन आप पढ़े थे अभी जो पिछले क्लास में, वो भी गणित का एक ब्रांच था। तो उसी तरीके से जो हमारा मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, क्या है, सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी के अंतर्गत किसी भी हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उस आंकड़ों का माध्य निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, बहुलक निकालते हैं। ठीक है, आंकड़ों का औसत मान निकालते हैं। अब इन आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े आप समझिए, आंकड़ा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाटा, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और सांख्यिकी को बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, ये आंकड़े समझिए, आंकड़े होते क्या है। जैसे मान लेते हैं आपका एक क्लास है। ठीक है, क्लास में कक्षा 10 का एक क्लास है, उस क्लास में जो है 15 लोग हैं, और 15 लोग एक टेस्ट आयोजित हुआ है जो 20 नंबर का टेस्ट होना है। ठीक है, तो उस 20 नंबर में से कौन कितना नंबर पाता है, सबको अगर कलेक्ट कर लिया जाए, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, आंकड़ा। इसी तरीके से अगर और दूसरा आंकड़े की बात किया जाए, आप हम कहें कि सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक, यानी 24 घंटे का आप औसत तापमान बताइए, तो क्या करेंगे कि सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन तक 6 बजे तक आप हर घंटे का तापमान निकालेंगे, कितना डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर उसका औसत निकालेंगे। तो वो जो तापमान निकालेंगे कितना डिग्री हुआ, एक डाटा बनेगी, वो भी क्या हो जाएगा, आंकड़ा। इसी तरीके से अगर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हम कहें बहुत सारे मरीज हैं, उस मरीजों का आप औसत आयु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 5 साल से लेके अगर 60 साल तक के उसमें पेशेंट हैं, तो आप बता सकते हो ना, कौन 5 साल का, कौन 6 साल का, कौन 7 साल का। तो पूरा डाटा इकट्ठा करोगे, वही क्या कहलाएगा, आंकड़ा कहलाएगा। इसी तरीके से क्लासरूम में अगर मान लेते हैं 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों को कह दिया जाए आपका औसत वजन कितना है, तो क्या करेंगे, सबका वजन लिखेंगे, फिर उसके बाद जो डाटा इकट्ठा करेंगे वही क्या हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे आंकड़ा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक ऐसे जो लिख दिया गया है कायदे से, वो क्या है, अथार्थ आंकड़ा है। और अगर उसको सरणी बना के जमा दिया जाएगा तो हो जाएगा वो अवर्गीकृत आंकड़ा, और उसको वर्गों में बांट दिया जाएगा तो हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गों में बांटने का मतलब क्या हो गया, जैसे ध्यान से समझिए, किसी का औसत आयु ज्ञात करनी हो, हम कह दें कि इस क्लास में जो है 10 साल से लेके छोड़िए 25 साल तक के बच्चे हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये बोल दिए, तो हम कह दें 10 से 12 तक कितने हैं, 12 से 14 तक कितने हैं, 14 से 16 तक के बच्चे कितने हैं, 16 से 18 वर्ष के बच्चे कितने हैं, 18 से 20 वर्ष के बच्चे कितने हैं। तो अगर इन सबको एक वर्ग में बांट दिया जाए तो वही हो जाता है वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं आंकड़े क्या होते हैं और कैसे जो है हम सांख्यिकी के द्वारा इसको हल करेंगे। ठीक है,
तो आंकड़े अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन एक सिंपल सा हम अपने तरफ से बना के बताते हैं। यदि कक्षा 10 में 15 विद्यार्थियों का टेस्ट होना है, टेस्ट होना है, जिनका पूर्णांक क्या है, जिनका पूर्णांक 20 है, ठीक है, 20 नंबर का टेस्ट है ना, जिनके प्राप्तांक निम्न दिए हुए हैं, जिनके प्राप्तांक होना नहीं है, लिखे हुआ है, ठीक है, टेस्ट हो गया है, जिनके प्राप्तांक क्या है, निम्न दिए हैं। जैसे ध्यान से समझिए, हम 15 लोगों का लेंगे नंबर, यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे आपको तरीका। यदि मान लेते हैं कोई एक बच्चा 20 नंबर का टेस्ट है, कोई एक बच्चा 18 नंबर पा गया है जो सब मैक्सिमम है, कोई एक बच्चा 16 नंबर पा गया है, कोई एक बच्चा 15 नंबर पाया है, कोई एक बच्चा ऐसा है जो 12 नंबर पाया है, फिर कोई 14 नंबर भी पाया है, और इसी तरीके से। तो ये टोटल 15 लोगों का। अब हम आपको अगर पूछें कि इस क्लास में औसतन, इस क्लास में औसतन कितने बच्चे नंबर पाए हैं, यानी ये क्लास तेज है कि नहीं। देखिए, अब सांख्यिकी का एक जगह और यूज किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कक्षा 10 का 4 सेक्शन है, अगर आपको पता करना हो चारों सेक्शन में सबसे मजबूत बच्चा, मतलब मजबूत का मतलब सबसे पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे वाले बच्चे किस सेक्शन में हैं, तो क्या करा जाएगा, चारों का ऐसे टेस्ट लिया जाएगा, आंकड़ा निकाला जाएगा, उस आंकड़े का माध्य निकाला जाएगा, फिर देखा जाएगा किसका माध्य ज्यादा आया है, तो वही सेक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। किसका माध्य कम आया है तो वो सेक्शन कमजोर वाला कहलाएगा। यही काम किया जाता है कंपटीशन की। अब तैयारी करेंगे तो आप सुनते होंगे नॉर्मलाइजेशन वाला नंबर दिया जाता है, वो इसी आधार पे दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए करेंगे क्या, इसको आप क्या करिए, ऐसे लिखा गया है, चुपचाप रखा गया है, इसको इसको कौन सा बोलते हैं, यथार्थ, यथार्थ आंकड़ा, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको अगर ऐसे बना दिया जाए, एक तरफ आप लिख दीजिए प्राप्तांक, एक तरफ क्या लिख देंगे, प्राप्तांक, एक तरफ लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या। चलिए, अब प्राप्तांक में देखिए 5 नंबर से लेके और 18 नंबर तक पाए, मान लेते हैं कोई 5 पाया है और 7 भी पाए हैं, कुछ लोग 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 10 के बाद फिर 12 है, 12 के बाद क्या है, 14 है, 14 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है, 17 है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे 5 नंबर पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, एक है। 5 नंबर पाने वाले विद्यार्थी एक हैं, और 7 नंबर पाने वाला भी विद्यार्थी एक है, 8 नंबर पाने वाला विद्यार्थी एक दो, 8 नंबर पाने वाला विद्यार्थी कितना है, दो है, और 9 नंबर पाने वाला विद्यार्थी एक ही है, ये भी दो है, ठीक है, ये भी क्या है, दो है। इसी तरीके से 10 नंबर पाने वाला विद्यार्थी क्या है, दो है, एक दो, ये भी दो है, ठीक है। और 12 नंबर पाने वाला विद्यार्थी क्या है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 12 नंबर वाला भी दो है, ठीक है। 14 नंबर पाने वाले विद्यार्थी क्या है, 14 नंबर वाला यहाँ पे एक है, और 15 वाला एक है, 16 वाला एक है, 18 वाला दो है, ठीक है। 14 वाला एक है, 15 वाला एक है, 16 वाला एक है, 18 वाला क्या है, दो है। अगर ऐसे लिख दिया गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। इसको क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा। और इसके बाद फिर अब ये जो प्राप्तांक है, ठीक है, इसको बोलते हैं बारंबारता, यानी कि कितना बार आया है, जैसे 5 एक बार आया है, 9 दो बार आया है। अब इसके बाद फिर बारंबारता इसको बोलते हैं, है ना, इसको एफ से डिनोट करते हैं। अब जब सबको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है सिग्मा एफ,
सिग्मा का मतलब सभी संख्याओं का जोड़ होता है। जैसे सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दस दो बारह, बारह एक तेरह, तेरह दो 15, सभी का जोड़ हो गया। ठीक है, ये क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। इसको हम कक्षा 9 में पढ़े हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। क्या लिखेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा। यही हमको पढ़ने रहेंगे कक्षा 10 में। तो वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, आप एक तरफ लिखेंगे प्राप्तांक। ठीक है, प्राप्तांक। अब यहाँ पे प्राप्तांक में आप लिखिए, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों। बस हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि होता क्या है, आपको आंकड़े के बारे में डिटेल बता रहा है। जैसे आप यहाँ से लिख लीजिए प्राप्तांक। तो अब ये वर्गीकृत आंकड़ा है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और ये लिख लीजिए बारंबारता। क्या लिख लीजिए, बारंबारता। क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, बारंबारता और वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए समझिए कैसे हम, ये हम अपने मर्जी से, किताब में आपको दिया रहेगा वर्ग अंतराल कितने कितने का गैप, हम मान लेते हैं दो दो का गैप करके लिखते हैं। 5 से शुरू है ना, मान लेते हैं 5 से लेके 5 से 8, 8 से मान लेते हैं 11, 11 से 14। ठीक है, 5 से क्या है 8, 8 से 11 है, 11 से क्या है 14 है, 14 से 17 है, 17 से 20 है, 17 से क्या है 20। अब इसमें आ जाएगा ना। अब देखिए 5 से लेके 8 तक, यानी कि यहाँ पे क्या है 1 2, 5 से लेके 8 तक 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, लेकिन 8 नहीं आएगा। क्यों, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। तो शुरू वाला हमेशा लेंगे, लास्ट वाला नहीं लेंगे। मान लेते हैं जैसे 8 भी एक बार आया है ना, तो अब ये किस में काउंट होगा, इस वाले में होगा कि इस वाले में, इस वाले में नहीं होगा, यहाँ शुरू वाले में काउंट होगा। ठीक है, अब देखिए 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो 5 से लेके 8 तक बारंबारता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से 8 से 11 तक, 11 नहीं गिनना रहेगा, 10 को गिनना रहेगा। 8 दो बार है, 9 दो बार है, 10 दो बार है, 2 2 4 2 6। तो 8 से 11 तक ये 6 हो गया। फिर 11 से 14 तक, आप देखिए 12 को गिनेंगे, 13 को गिनेंगे, लेकिन 14 को नहीं गिनेंगे। तो कितना हो गया, 2। अगर आपको आगे देखा जाए 14 से लेके 17 तक, तो इसमें क्या आप गिनेंगे, 14 गिनेंगे, 15 गिनेंगे, 16 गिनेंगे, लेकिन 17 नहीं गिनेंगे। 14 एक है, 15 एक 16 है, कितना हो गया 3। 17 यहाँ गिनाएगा, 17 है ही नहीं, 18 है, 18 कितना है 2, 19 नहीं है, 20 नहीं है। अब इस तरीके का जो आंकड़ा होगा बच्चों, इसको कहेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, तो अब हमको सीखना क्या है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। अभी ये था बेसिक, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमको सीखना है कि ऐसे वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहेगा, इस वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकलेगा, इस वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका कैसे निकलेगा, और इस वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक कैसे निकलेगा। ठीक है, तो कक्षा 9 में हमने सीखा था कि माध्य निकालने का जो तरीका था, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ये था यहाँ पे। तो क्या करते थे इसको, माध्य बराबर हम लिख देते थे कुल संख्याओं का योग, यानी सबको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, सबको आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे इन सबको जितना आएगा वो, और टोटल 15 से आप भाग दे देंगे, जो आता है वो था, वही आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हमको ये वर्गीकृत आंकड़ा सीखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो माध्य ज्ञात करने की विधि, माध्य ज्ञात करते कैसे हैं, माध्य ज्ञात करने की विधि सीखेंगे हम लोग। तो कुल इसके 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं बच्चों, 3 विधियां हैं। अब आपसे अगर पर्टिकुलर कहेगा कि इस विधि द्वारा ज्ञात करो, तभी उस विधि द्वारा ज्ञात करना है, नहीं तो तीनों विधि हम सिखाएंगे, जो विधि आसान लगेगा उसी विधि से आप ज्ञात करिए। कुल 3 विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, सबसे पहला है आपका प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि। फिर उसके बाद दूसरा है, क्या है, कल्पित माध्य विधि।
फिर अगला क्या है तीसरा, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, ठीक है, क्या है पग विचलन विधि। जो प्रत्यक्ष विधि होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, इससे माध्य जो निकलता है उसका फार्मूला होता है माध्य यानी एक्स आई बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई और क्या एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अभी आपसे सिग्मा एफ आई के बारे में झलक देखे थे, एक्स आई क्या होता है वो भी जान जाओगे आप घबरा होगा, ठीक है। ये प्रत्यक्ष विधि है। तो ये प्रश्नावली है हमारा 13.1, उसी का पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए माध्य माध्यिका माध्य कैसे तीनों विधियों से निकाला जाता है, हम तीनों विधियों को एक ही एग्जांपल में बता देंगे, फिर आप तीनों तरीका सीख लेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले दिया है कि बहुत ज्यादा कुछ लिखा है, हम बता देते हैं, ऐसे एग्जाम में आएगा, सीधे बोल देगा माध्य निकालिए, ठीक है। सबसे पहले लिखा है कि जो है 20 ठो घर हैं टोटल, अगर जोड़ेंगे घर का संख्या 20 आएगा, और इस 20 घर में जो है पौधे लगाए गए हैं और इसको वर्ग अंतराल में बांट दिया गया है। किसमें बांटा गया है बच्चों, वर्ग अंतराल में। जैसे आप देखोगे ये क्या है, वर्ग अंतराल है, हम लोग अभी जो सिखाए हैं उसके माध्यम से लिखेंगे तो ये क्या है, वर्ग अंतराल है। और ये क्या है बच्चों, बारंबारता है, बारंबारता। तो बारंबारता को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एफ। अब जोड़ लीजिए कितना, 3 2 5, 5 5 10, 6 1 7, 7 1 8 2 10, तो 10 10 कितना हो गया, ये 20 हो गया। ये सिग्मा एफ कितना मिला, 20 हो गया, एफ आई लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स आई हम लोग बार बार सोच रहे थे क्या है, अब देखिए है क्या एक्स आई। सबसे पहले आप लिखेंगे इस वर्ग अंतराल के जो बीच में आएगी, यानी कि जो अपर सीमा होगी और जो लोअर सीमा होगी L1, इसी का हाफ करेंगे, वही आपका क्या होता है एक्स आई, ठीक है। एक्स आई क्या होता है, L1 प्लस L2 बटे 2, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 और उसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा 1, ये एक्स आई का मान निकल रहा है। 4 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 3, 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5। अब इसके बाद फिर 8 6 14, ये हो जाएगा 7, 10 8 18 का आधा हो जाएगा 9, फिर यहाँ 12 10 22 का आधा हो जाएगा 11, फिर 14 12 का आधा कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 13। अब ऐसे बार बार जोड़ जोड़ लिखना नहीं रहेगा, आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं साइन निकालने का। अब देखिए जो है पहला एक निकाल लीजिए, कितना आना है एक। अब आप देखिए कितने अंतर पे है वर्ग अंतराल, दो दो का अंतर है ना, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, दो दो का अंतर है ना। अगर पहला निकल गया यहाँ भी दो दो का अंतर देके लिखते रहिए, 1 3 2 5 7 9 11 13, दो दो का अंतर देके लिख दिए ना। हाँ, अब ये आपका क्या निकल गया बच्चों, एक्स आई है, बार बार नहीं लिखेंगे L2 प्लस L1 बटे 2, बस आप एक्स आई सीधे लिख के और निकाल के रख देंगे, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, जो हमारा कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो इस बच्चों प्रत्यक्ष विधि से जो है हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं एक्स बार बराबर हो जाता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, अबटे क्या होता है सिग्मा एफ आई, यही होता है ना। तो अब यहाँ से हम देखिए एफ आई और एक्स आई का मान पहले निकालेंगे, यानी ये एफ आई है और ये क्या है एक्स आई है, तो इसका गुणा कर देंगे तो एफ आई और एक्स आई हो जाएगा ना, एफ आई और क्या हो जाएगा एक्स आई, होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो एक का गुणा एक में होगा, एक हो गया, और दो तिया 6 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 7 5 35 हो गया, उसके बाद 9 6 54 हो गया, उसके बाद फिर 11 दूना 22 हो गया, और 13 तिया 39 हो गया, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई में हम निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा लग गया कि इसका मतलब सबको जोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, और 25 यहाँ 6 7 हो गया, 25 7 कितना हो गया 32, 32 के 2 हाथ में आया 3, फिर ये क्या है 3 2 5 5 10, और 10 3 13, 13 3 हाथ में 3 आया है, ठीक है। 13 3 कितना हो जाएगा 16, 162 आ गया, समझ आया कितना आ गया 162। अब ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। हम अगला क्या करेंगे, यहाँ से एक्स बार निकालेंगे माध्य, यानी कि
जो माध्य होता है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना मिला बच्चों, 162। अब बटे इसका मान कितना मिला है, सिग्मा एफ आई का मान कितना मिला है, 20। क्या मिला है, 20। अब जब काटेंगे तो हो जाएगा 2 8 16, 2 1 कम 2 और बटे 10 हो जाएगा। और ये आ जाएगा कितना, 8.1। कितना आ जाएगा, 8.1। यही आपका हो जाएगा आंसर। माध्य मिल गया क्या, 8.1। अब ये कौन सा विधि था, ये था प्रत्यक्ष विधि। अब आगे हम लोग दूसरा भी विधि इसी एग्जाम्पल पे सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है अभी आपको प्रत्यक्ष विधि सिखाए हैं, अब अगला हमारा जो है कल्पित माध्य विधि है। कौन सा है, कल्पित माध्य विधि है। इसी उदाहरण को हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे, ठीक है। जो जरूरी था वो बचा लिए, बाकी सब मिटा दिए। कल्पित माध्य विधि यानी कि डी बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई और बटे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई। अब हम आपको बोले थे डी आई जो है वो एक्स आई माइनस ए है, एक्स आई माइनस ए, ये क्या है आपका, डी आई है। तो ये देखिए निकलेगा कैसे, बहुत आसान है। एक्स आई निकाल लिया है ना, अब ए क्या रहेगा, देखिए एक्स आई माइनस ए क्या रहेगा बच्चों, यही सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए ए हम इसमें से कोई एक ऐसी संख्या मानेंगे जो बीच में पड़े, एकदम मिडिल में पड़े, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में यही पड़ रहा है क्या, 7। 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में 7 पड़ रहा है ना, इसी को हम मान लेंगे क्या, ए। क्या मान लेंगे, ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए हम निकालेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसको ए मान लिए। अब हम क्या करेंगे, डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे ये बीच में पड़ गया 7 ठो, अगर 6 ही रहता तो 2 2 ठो बीच में पड़ता, तब किसको मानते, तब या तो 9 को भी मान सकते थे और 7 को भी ये मान सकते थे। और यहाँ एक्स आई माइनस ए करेंगे, यानी कि एक्स आई कितना है, 1 है, 1 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 6। कितना, 6, कौन सा, माइनस का। अब 3 में से 7 घटेगा, माइनस का 4 बचेगा। अब 5 में से 7 घटेगा, माइनस का 2 बचेगा। 7 में से 7 घटेगा, 0 बचेगा। और इसके बाद फिर 9 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 2। इसके बाद फिर 11 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 4। इसके बाद फिर 13 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 6। अब यहाँ से आप लोग निकाल लिए क्या, डी आई, ठीक है। अब आप निकालोगे डी आई और एफ आई। एफ आई कितना है, 1, 6 कम 6, माइनस में 6, 2 चौका 8, माइनस में 8, 2 1 कम 2, माइनस में 2, फिर 5 और 0 का गुणा हो जाएगा 0, 6 दूना 12, 2 चौका 8, उसके बाद 6 त्रिक 18। यानी यहाँ से क्या मिल गया आपको, एफ आई और डी आई मिल गया। ये डी आई है, ये है एफ आई, मिल गया ना। अब हमको क्या चाहिए, फार्मूले में सिग्मा एफ आई और डी आई चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई और डी आई। अब जोड़ लीजिए, यहाँ से माइनस वाले को एक साथ जोड़िए, ये 8 2 10, 10 से 16, माइनस में 16 है, 12 8 20, और उसके बाद फिर 20, 20 10 30, 38 है, 38 है, ठीक है। यहाँ से 16 घटा दीजिए, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 2, ठीक है। क्या मिल गया बच्चों, 22 मिल गया। क्या, अब इसका मान रखेंगे। अच्छा एक चीज, कल्पित मान जो डी आई होता है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ए प्लस में रहता है, ठीक है। सॉरी बच्चों, हम भूल गए थे, ए प्लस में रहता है, ठीक है। तो यहाँ से डी आई हम लिखेंगे डी बार, ए का मान कितना माने हैं, 7, प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई का मान कितना आया, 22, और यहाँ से सिग्मा एफ आई का मान कितना पाए हैं, 20, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बार बराबर हो जाएगा 7 प्लस, अगर ये कटेगा 11 दूना 22, 1.1, कितना हो जाएगा, 1.1। तो कितना हो जाएगा, डी आई बराबर, डी बार बराबर हो जाएगा 7 1 8, 8.1। ये आपका आंसर हो गया। बताओ, पिछले भी विधि में यही आंसर आया था ना, पिछले भी विधि में यही आंसर आया था ना, हाँ आया था।
अब अगला देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, अगला वाला भी उससे आसान है, अगला वाला भी उससे आसान है, तो इसको मिटाते हैं फिर अगला वाला लिखते हैं। चलिए मिटा दिए। अब हम यहाँ से लिखेंगे अगला कौन सा है, पद विचलन, पग होता है शायद, पग विचलन विधि। ठीक है, ये जरूरी था इसलिए नहीं मिटा है, पग विचलन विधि। अब आप एक चीज समझिए, हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। माध्य जो निकालना रहता है, इसका माध्य का फार्मूला हो जाता है आपका यू आई से, इसको डिनोट करते हैं, यू आई बराबर हो जाता है यहाँ से ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, और इसके बाद सिग्मा एफ आई, ठीक है, और इंटू क्या हो जाता है एच। अब ये एच क्या है आप समझिए, एफ आई यू आई है ये। अब बच्चों समझिए यू आई क्या है, जहां यू आई आपका क्या है, एक्स आई माइनस ए निकाले ही हैं, यानी डी आई आवटे एच, यही होता है यू आई। ठीक है, या तो इसी तरीके से लिख सकते हो डी आई बटे एच। और एच क्या है, एच है वर्ग अंतराल। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे एच का वर्ग अंतराल, एच का मान कितना आएगा, वर्ग अंतराल एच बराबर कितना आएगा बच्चों, देखो कितने कितने का अंतर है, 2 का, 12 2 14 10 2 12, 2 का अंतर है ना, वही है वर्ग अंतराल। अब यहाँ से एक्स आई और क्या है निकला हुआ है, ठीक है, एक्स आई निकला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक काम कर देना है आपको, एफ आई डी आई नहीं निकालना है, आपको निकालना है यहाँ से यू आई। क्या निकालना है, यू आई। तो यू आई में क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए बटे में एच, एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो एक्स आई माइनस ए आपको निकला ही है, एच यानी कि 2 से आपको भाग दे देना है, तो 2 से भाग देंगे इसमें तो -3 बचेगा, ये -2 बचेगा, ये -1 बचेगा। ठीक है, ये -1 बचेगा, ये क्या बचेगा 0, यहाँ से 2 में भाग देंगे 1, यहाँ से देंगे 2, यहाँ से देंगे 3। ठीक है, अब हम कह रहे हैं आपको, हम एक तरीका सिखाएंगे शॉर्टकट तरीका। ठीक है, अब आप जो भी लिखे थे उस सारा तरीका भूल जाओ, अब देखो एक नया तरीका, चुपचाप आंख मूनिए, यहाँ लिखे 0 और उसके बाद नीचे -1 -2 -3 लिखते जाइए, और यहाँ पे 1 2 3 लिखते जाइए। निकालना ही नहीं, ये नहीं कि एक्साई में से ये घटाए फिर एच से भाग दे, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कायदे से लिखते जाना है। जो आप ए माने थे उसके सामने 0, बाकी नीचे 1 2 3, ऊपर 1 2 3 4 है, ये ऊपर माइनस में नीचे प्लस में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से सिग्मा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप निकालोगे यू आई एफ आई और यू आई, एफ आई निकालोगे और क्या निकालोगे यू आई। देखो बच्चों एफ आई क्या है, यहाँ पे 1 का 3 में गुणा होगा -3, 2 का 2 में गुणा होगा -4, फिर 1 का -1 में गुणा होगा -1, फिर 0 का किसी में भी गुणा हो 0 हो गया, फिर 6 का 1 में गुणा हुआ 6 कम 6, फिर उसके बाद 2 का 2 में गुणा हुआ 4, फिर उसके बाद 3 का 3 में गुणा हुआ 3 3 का 9। अब यहाँ से हो गया सिग्मा एफ आई यू आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 3 7 1 8, 8 हो गया ना, 8 में अब 9 में से 8 गया, 1 बचा, फिर 1 4 5 5 6 11, कितना बचेगा 11, टोटल कितना बचेगा 11। अब हम रख देंगे इसका मान, है ना, u बार बराबर हो जाएगा, a का मान क्या माने हैं, a का मान a का मान माने 7, और प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना मिला 11, और ये होता है इंटू में एच। ठीक है, सिग्मा एफ आई क्या है 11 है, ओ क्या ना 20 है, और गुड़े इसको देखिए बच्चों, यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, एच बराबर है 2 2 का अंतर। ठीक है, गुड़े कितना हो जाएगा 2, अब 2 से कट गया, 2 से कट गया 2 20, तो यहाँ से यू बार आई बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 11 बटे 1 हो गया 10, ये कितना हो गया 7 प्लस 1.1 और 7 1 कितना हो जाएगा 8.1। ठीक है, ये आपका आंसर है। और ये बच्चों ये है तीसरी विधि, है ना, कौन सी विधि, ये तीसरी विधि है। तो तीनों विधि हमने जो है अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद हम जो है प्रश्नावली का सारा सवाल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, आज बेसिक था, और जो फिर अब आगे की कहानी कल करेंगे अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम जो है प्रश्नावली
13 दशमलव पहले का पूरा सवाल कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय।